लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं कि जो दूर दराज से आए हैं, वो हो सकता है हमको नहीं जानते हैं, तो मैं अपने यहाँ सबसे पहले करके बता देता हूँ। और मैं सबको हाथ जोड़ के जो भी आए हैं यहाँ, हमारे भाई को, हमारे पिता को दूर दराज से चल करके आए हैं, भाई नाम लेकर के कहूँगा तो समय ज्यादा लगेगा, समय की कीमत है, वक्त अगर ज्यादा है, तो इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आप लोग आशीर्वाद देते रहे। मैं रामसूरत शर्मा, ग्राम पंचायत मानी रहा, साधुआ नगर का रहने वाला हूँ। तो साथियों, जैसा कि सोचा गया है, देखा गया है कि संगठन और सबूत दोनों एक ही कटघराते हैं। उसे अगर कोई गलतियां होंगी बोलने में तो माफ कीजिएगा, मैं वक्ता तो नहीं हूँ लेकिन हौसला मंद हूँ। देखो, पंछियों में भी समूह और संगठन होता है। अगर एक चींटी निकलती है तो उसके साथ सारी चींटियां जो रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वो सब जाएंगी, है ना। अगर एक कौवा कहीं खतरे में पड़ गया तो उस व्यक्ति को जितने कौवे हैं वो करते रहेंगे जब तक उनके शरीर में ताकत है। तो बताइए कि अपने बिरादरी के लोग कौवा इतना प्रेम दिखाता है, इतना उसके अंदर भावना है कि हमारा ये साथी खतरे में है, तो क्या हम बड़े बिरादर प्रेम भावना नहीं बना सकते हैं? हमारे बड़े बिरादर के अंदर अगर कोई खतरा पड़ती है, तो कठिनाई होती है, तो क्या हम लोग साथ नहीं दे सकते हैं? हम लोग संगठन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? हम लोग प्रेम नहीं बढ़ा सकते हैं? हम लोग इंसान नहीं है? तो बता सब जातियों में देख लीजिए, अभी देख लीजिए बहुत होने वाले जो भी है, कितना बड़ा स्नेह उनके अंदर है। सब लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती होती है, देखो हजारों की संख्या सब लोग रैली निकालते हैं, भंडारा, विशाल भंडारा करते हैं। यहाँ तक से एक कुंटल चावल, एक कुंटल अनाज देकर के भंडारा करवाते हैं। तो क्या हम उनसे कम है? हमारे विश्वकर्मा भगवान तो साक्षात है। किसी बिरादरी में बता दीजिए कि विश्वकर्मा भगवान है? क्या कोई भगवान है? कहते हैं कि ढाल से न तलवार से दुनिया बची है विश्वकर्मा भगवान के अवतार से। ढाल से न तलवार से दुनिया बची है विश्वकर्मा भगवान के अवतार से। विश्वकर्मा भगवान सब कुछ हर जगह पे अभी भी पूजनीय है। तमाम कारखाना देख लीजिए, यहाँ से देश विदेश में हर दर पर विश्वकर्मा भगवान की एक पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ पे देखते हैं कि सारे पंछियों का वास होता है, देवी देवता तक का भी वास होता है। काफी पंछियां उसमें अपना जीवन यापन करती थी बैठ करके, काफी दिनों तक हरा भरा रहता था। कुछ दिन के बाद अचानक वह पीपल का पेड़ सूखने लगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भैया, बात मत कीजिए। जब पीपल का पेड़ सूखने लगा तब सारे पंछियां एक स्थान तोते को छोड़ करके इधर उधर भागने लगे, दूसरा वृक्ष अपनाने लगे, क्योंकि वहां छाया नहीं मिल रहा था उनको सुख से जीवन व्यतीत करने के लिए। सारे पंछी अपना मुकाम दूसरा वृक्ष बना लिए। एक गिद्ध था, गिद्ध तो आप लोग जानते हैं, हो सकता है नए बच्चे न जानते हो। गिद्ध ने वहीं पे अपना आसन बना करके अपने घोंसले में बैठा रहता था। पंछी उड़ गए। ओ प्रकाश जी भैया, सारे पंछी उड़ गए, सुनिएगा ये बहुत पंच की बात है। एक गिद्ध था, गिद्ध अपने घोंसले में बैठा था सबसे ऊंचाई पे, क्योंकि गिद्ध ऊंचाई पे बैठते हैं अपने भोजन के लिए बैठा था। पंछियों ने कहा भैया, जब ये वृक्ष सूख चुका है, आप क्यों नहीं इसका साथ छोड़ते हैं? आप ही को
दीजिए, जब तक रहेंगे यहाँ धूप बरसात में भीगेंगे, क्या करेंगे आप? गिद्ध रोने लगा। कहा ये क्यों रो रहे हो? कहा आपकी भूल है, इसी पेड़ की देन है जो हमारे पूर्वजों को जीवन यापन स्थान देने का काम किया है। ये वृक्ष तमाम हमारे बाबा दादा सब बीत चुके हैं इसी के ऊपर अपना आसन ग्रहण कर करके। आज जब एक खुशहाल था, जब इसके तमाम प्रकार की छात्र छाया थी, तब यहाँ हम लोग थे। आज इसके इस वृक्ष के ऊपर क्या थोड़ा सा परेशानी पड़ गई है, ये सूख गया है, तो हम इसका साथ छोड़ दें? क्या यही यहाँ का है? आप लोग का छोड़ना है तो पाइए, छोड़ दीजिए इसका साथ, लेकिन हम मरते दम तक इसका साथ नहीं छोड़ेंगे, इस वृक्ष के ऊपर रहेंगे। जब तक वृक्ष भरोसा नहीं उतरेगा तब तक हम इस वृक्ष के ऊपर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे खानदान को बचाया है। और वो इसी पेड़ के ऊपर बैठा था, तब तक कुछ दिनों के बाद बरसात लगा। जब पानी की भीषण बरसात हुई, उसी में से एक कंफा निकल आया। कहीं आप देखते हैं सागर और उनका वृक्ष ऊपर से सूख जाता है, लेकिन बगल से कल्ला ले लेता है। अच्छा, शाखा निकली आई, शाखा धीरे धीरे करके तमाम प्रकार की शाखाएं को बढ़ाया और वहां तक के तमाम पातियां हो गई। फिर वो जो जानवर उसी पे आराम करने लगा, और आराम करते करते सारे जितने उसके बेटे थे, जितने परिवार उसके, और वो समा गए, वहां पे रहने लगे। और फिर उसकी खुशहाली, उसकी तमन्ना वैसे हो गई जैसे होना था। आज यह संगठन पे है, अच्छा संगठन पे है। संगठन हमारा इतना तेजी से, इतना तरक्की से चल रहा था, लेकिन संगठन में थोड़ा विघटन हो गया। संगठन में विघटन हो गया। कुछ लोगों ने हाथ दबाया अपना, लेकिन हाथ दबाने से कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग हैं, 8 लोग हैं हमारे साथ में, तो ऐसे तो मैं वादा करता हूं कि आने वाले समय में पूरा नेपाल बाबा गंज तक यहाँ पहुंचाने की हिम्मत करते हैं। अगर सबका साथ रहेगा तो सबका विकास होगा। प्रिय साथियों,